चलिए बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ की। और अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है ये तुमको पूरा हिलाकर रख देगी। खबर क्या है इसको थोड़ा करीब से समझेंगे क्योंकि ये खबर जानना एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CNBC TV 18 के एक आर्टिकल में पब्लिश किया गया और मल्टीपल आर्टिकल में ये खबर आप देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट सबको ही पता चल गया है इस अपडेट के बारे में कि जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कनाडा के ऊपर 35% का इम्पोर्ट टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दिया है, जो 1 अगस्त से लागू भी हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट का तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही है और ये जो बड़ी बात है ये नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो अपने ज़्यादातर ट्रेड पार्टनर वो कंट्रीज़ जो US के साथ ट्रेड करती हैं इनके ऊपर 15 से 20% का ब्लैंकेट टैरिफ लगने का प्लान बना रहे हैं। अब यहाँ पर US के जो ट्रेड पार्टनर हैं ये समझ लेते हैं। US जिन जिन कंट्री के साथ रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उनको US अपना ट्रेड पार्टनर बोलता है। इसके अंदर इंडिया भी आता है, चाइना भी, यूरोप भी आता है, जापान और साउथ कोरिया भी आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट टैरिफ की बात की गई है ये क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक ऐसा टैरिफ है जो सभी प्रोडक्ट और सभी कंट्रीज पे एक जैसा ही लागू किया जाएगा बिना किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को टारगेट किए। और ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे ट्रेड पार्टनर कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के ऊपर 15 से 20% का हम टैरिफ लगा सकते हैं। यानी कि वो अभी इस चीज़ को लेकर प्लान बना रहे हैं। फाइनल ये बात नहीं हुई है लेकिन उनका इंटेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड है इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनेगा अगर ऐसा US करता है तो, और बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया को भी नुकसान हो सकता है। अब सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या पहले ये टैरिफ नहीं लगते थे कंट्रीज़ के ऊपर? अगर हाँ तो कितने % का टैरिफ लगता था? अगर हम टैरिफ रेट पहले कितना था इसके ऊपर डिस्कस करें तो एवरेज US इंपोर्ट टैरिफ पहले 2% से लेकर 4% था मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ सेंसिटिव आइटम्स के ऊपर 5 से 10% यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा था। वहीं कुछ स्पेशल केस थे जैसे चाइना के ऊपर ट्रंप के पहले के ट्रेड वार में लगभग 25% तक का टैरिफ था इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरीज के ऊपर। स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर वर्ल्ड वाइड जो ट्रंप पहले भी 25% का टैरिफ लगा चुके थे। इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगाई थी जैसे स्टील हो गया, फार्मा हो गया, लेकिन सब पर नहीं लगी थी। तो अभी क्या हो सकता है 1 अगस्त को, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले लगभग 2 से 4% के आसपास टैरिफ था, लेकिन अब ट्रंप प्लान बना रहे हैं कि वो ब्लैंकेट टैरिफ लगा सकते हैं जो 15 से 20% के आसपास होगा। और ये जो परसेंटेज है हर किसी कंट्री के ऊपर एक ही परसेंटेज में रहेगा, इसीलिए इसको ब्लैंकेट टैरिफ बोला जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप यहाँ पर एक और बड़ा स्टेटमेंट देते हैं जो आप इधर क्लियरली नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि टैरिफ मार्केट के लिए अच्छा साबित हो रहा है, इसीलिए स्टॉक मार्केट नए हाई को टच करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो किस मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के डर से जो ज़्यादातर मार्केट है वो सही से परफॉर्म तो कर नहीं रही। लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि मार्केट अच्छे खासे हाई के ऊपर है, ये आप इधर इनका स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रंप यहाँ पर बात कर रहे हैं US स्टॉक मार्केट की। वो बात कर रहे हैं डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज की, S&P 500 की, नास्डैक कंपोजिट की। यानी कि ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि टैरिफ की वजह से ही अमेरिकन इकोनॉमिक प्रोटेक्ट हो रही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि टैरिफ की वजह से ही अमेरिकन इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रही है और इसी वजह से US मार्केट ऊपर भी गया है। पर यहाँ पर क्या वाकई में ये बात सच है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ट्रंप ने ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है जो शॉर्ट टर्म में मार्केट मूवमेंट को अपने फेवर में जस्टिफाई करने के लिए बोला गया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रंप के इस तरह से टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद US मार्केट के कुछ सेक्टर्स में जैसे डोमेस्टिक कॉपर प्रोड्यूस, डिफेंस, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है और इन्हीं कुछ तेजी की वजह से ओवरऑल इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आया और ट्रंप ने उस मूवमेंट को पिक करके ये स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पर जो सच है वो भी हम जान लेते हैं। जो ग्लोबल मार्केट है, चाहे वो एशिया पैसिफिक मार्केट हो, यूरोप की मार्केट हो, EMs हो जैसे इंडिया, तो वो काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। इवन US में भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स टैरिफ को एक रिस्क फैक्ट मानते हैं क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिटेलेशंस बढ़ेगा, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टरप्ट होगी क्योंकि टैरिफ से कॉस्ट बढ़ती है
जो अल्टीमेटली कंज्यूमर और बिजनेस के लिए नेगेटिव होता है। ये सारी जो खबर हैं ये 13 जुलाई की हैं। 13 जुलाई को ये सारा हलचल चल रहा है। 14 जुलाई को मार्केट ओपन होने वाली है और इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 2 दिनों से कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही, लेकिन इन ग्लोबल अपडेट से इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है ये थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो कॉपर के प्राइस हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं और जो भारत यानी कि इंडिया कॉपर का मेजर इंपोर्टर है, यानी बहुत सारा कॉपर वो इंडिया में मंगवाता है। हम पूरा कॉपर प्रोड्यूस नहीं करते, हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि यूएस ने कॉपर पे 50% का टैरिफ ड्यूटी लगा दिया है, जिससे ग्लोबल मार्केट में कॉपर की डिमांड शिफ्ट हो सकती है, यानी कि कॉपर का दाम और भी बढ़ सकता है, जिसका प्रेशर इंडियन कंपनीज के ऊपर पड़ेगा, स्पेशली वायर केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। जैसे कि आप अगर पॉली कैप को देखेंगे तो वो भी आज लगभग 1.47% के आसपास गिरता हुआ नजर आया है। और आज है संडे, कल मार्केट खुलेगी तो हो सकता है कि पॉली कैप में आपको इसका असर देखने को मिले। KEI जो कंपनी है इसके ऊपर भी आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये भी वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। इसमें भी आप देख सकते हैं 2.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के ऊपर भी कॉपर महंगे होने से काफ़ी असर पड़ेगा। जैसे अगर आप हैवल्स को देख लें तो हैवल्स के ऊपर भी नज़र बना के रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट डिक्शन के ऊपर आप नज़र बना के रखिए। डिक्शन के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ेगा अगर कॉपर महंगा होता है तो। ऑटो सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर के अंदर EV में कॉपर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स के ऊपर कॉपर के महंगे होने से कॉस्ट का प्रेशर आ सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम माइनिंग और मेटल सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें, अगर कॉपर प्राइस ऊपर जाते हैं तो इंडियन मेटल कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर, मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि अगर कॉपर महंगा होता है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इनको एडवांटेज मिलने वाला है। हिंदुस्तान कॉपर हो गया, वेदांता हो गया, वेदांता भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, वेदांता ये रहा। और वेदांता के साथ आप हिंदलोको इंडस्ट्री के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं। इनके स्टॉक प्राइस में हमें अच्छा एडवांटेज देखने को मिल सकता है, इनका स्टॉक प्राइस पॉजिटिव हो सकता है। बाकी अभी आगे देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल अभी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर ही रहे हैं, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा हलचल है अभी कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर ही है, क्योंकि सभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। IT सेक्टर में तो कुछ खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसके अंदर HDFC और ICICI के ऊपर आप नज़र बना के जरूर रखिए। लगभग 19 जुलाई को आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर ही अब आगे इंडियन स्टॉक मार्केट में बूस्ट ला सकता है। साथ में ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है इस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की अपडेट पसंद है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।